Hello travel cuddlers, welcome back to our channel. So we are here with a new video for you. There are a lot of comments which are coming in our videos जिससे related हमने कुछ topics पे video बनाने का सोचा है आज, और हम आए हैं आज weekend पे hiking पे। तो हाइकिंग के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, क्योंकि व्यूज तो अच्छे हैं, दैट आई विल शेयर विद यू फॉर श्योर, आई विल नॉट चीट ऑन दैट, बट information भी जरूरी है, and we feel responsible to share such informations with you guys because we struggled a lot, because कोई ऐसा चैनल हमें नहीं मिला जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो स्ट्रगल हमने किया है वो एटलीस्ट आपके लिए थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन बताते रहें जो शायद उस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमने कैसे जॉब ढूंढा यहाँ पे, बिकॉज हमें कमेंट्स में बहुत लोग ये बात पूछ रहे हैं कि हमें कैसे जॉब मिला, कि क्या हमने कोई कंसल्टेंट हायर किया जिसने हमें हेल्प किया टू गेट अ जॉब, या फिर हमने खुद ही ढूंढा। तो वीडियोस में जब वीडियोस में ऐसे कमेंट्स आते हैं हम रिप्लाई करते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू टेल द होल स्टोरी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों को बता सके कि हमने कैसे जॉब ढूंढी। जब हम यहाँ पे आए तो हमें भी नहीं पता था कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंस है। हमने रियलाइज नहीं किया कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बन जाएगा व्हाइल यू आर सर्चिंग द जॉब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिल्टर है व्हेन इट कम्स टू जॉब, क्योंकि आउट ऑफ 10 जॉब्स 8 आर इन जर्मन लैंग्वेज, और अगर आप उन पर अप्लाई करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली 6 जॉब्स पे तो डायरेक्ट रिजेक्शन ही आ जाता है। मे बी कोई एम्प्लॉयर आपको कॉल करके पूछे और समझे कि आपका जर्मन का क्या लेवल है, तब आपसे आगे प्रोसीड करे। तो फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू से हियर इज, और मैं हर वीडियो में आपको बार बार ये बात बोल ही रही हूँ कि जर्मन सीखिए। अगर आप आ चुके हैं या आप नहीं भी आए हैं, स्टार्ट लर्निंग जर्मन इफ यू आर एट ऑल प्लानिंग दिस। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच पीपल आर आस्किंग कि हमें जॉब कैसे मिला, तो हमने कोई कंसल्टेंट नहीं हायर किया। तो वी हैड फ्यू ऑप्शंस, हमें बहुत ऑफर्स भी आए थ्रू लिंक्डइन एंड अदर प्लेसेस कि आप हमें हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, बट वी वांटेड टू ट्राई आवर ओन। और प्रोसेस इज नॉट ईजी, क्योंकि प्रोसेस सिर्फ जॉब अप्लाई करने पे, इंटरव्यू हो जाने पे या ऑफर मिल जाने पे नहीं खत्म होता। एवरी सिंगल स्टेप इज क्रूशियल इन दिस प्रोसेस, और आई नो इट्स स्ट्रगलिंग, बट आई एम टेलिंग यू गाइज विद द एक्सपीरियंस कि वंस यू आर थ्रू दिस प्रोसेस, लाइफ इज comparatively easier and happier when it comes to you have a job, you have a place to live, you have visa and everything is good. तो हमने जॉब ढूंढा थ्रू लिंक्डइन। हमने कुछ और पोर्टल्स भी यूज किए लिंक्डइन के अलावा, जैसे स्टेपस्टोन हो गया, जिंक हो गया, इंडीड हो गया, वट एवर पीपल सजेस्टेड, और जहाँ से भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला, वी ट्राई टू इंक्लूड एवरी सिंगल पोर्टल्स इन आवर जॉब सर्च। बट जो मेन हमारा फोकस था वो हमेशा से लिंक्डइन ही रहा है, और अभी भी अगर हम लिंक्डइन खोलते हैं तो देयर आर पीपल हु आर रीचिंग आउट टू अस अबाउट जॉब्स। बिकॉज सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया जॉब्स अप्लाई करने से भी पहले आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई नेटवर्क इन जर्मनी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यूरोपियन कंट्रीज का फिल्टर लगा के लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा लिंक्डइन पे, जहाँ पे मैंने उन लोगों को बोला कि मैं यहाँ जर्मनी आई हूँ और मुझे जॉब चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ़ यू कुड हेल्प मी, गाइड मी और एनीथिंग। तो ये सब हमने किया। उसके बाद हमें लगा कि इट इज़ नॉट हेल्पिंग आउट। फिर हमारा कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया इस चीज़ में भी, कि उन्होंने हमारे CV में कुछ चेंजेस करवाए कि आप ये चेंजेस कर सकते हो, वो चेंजेस कर सकते हो, एंड इट रियली हेल्प्ड अस। तो वो चेंजेस भी हम डिस्कस कर सकते हैं समडे अबाउट CV, कि वो क्या चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं अपने CV में टू गेट थ्रू द जर्मन इंटरव्यू प्रोसेस। उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम ChatGPT, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। वी ऑल्सो डिड दैट इनिशियली। आप अपना मैसेज थोड़ा पर्सनलाइज बनाइए, उसमें बताइए कि आप क्यों आए हैं, आपका क्या स्किल सेट है, आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए यू कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। और यहाँ सिर्फ स्किल सेट की वैल्यू नहीं है जर्मनी में। जैसे बैक देन इंडिया, अगर आपके पास स्किल है इट वॉज ईजियर टू गेट द जॉब, नहीं, यहाँ पे लोग आपको बिहेवियर एस्पेक्ट्स पे भी बहुत जज करते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स पे भी आपको बहुत एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पे स्किल से कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, सेकंड आपका बिहेवियर और कल्चरल राउंड, जिसके लिए शायद आपको थोड़े इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। आपको समझ में आएगा कि
इंटरव्यूज में आप क्यों रिजेक्ट हो रहे हो, एंड इफ़ यू कैन आस्क, तो आप अपने रिक्रूटर से या अपने उस इंटरव्यूअर से आप पूछ सकते हैं कि क्यों मुझे रिजेक्ट किया गया, या क्या ऐसी चीज़ है विच आई कैन इम्प्रूव एंड कैन कीप अप्लाइंग इन जर्मनी। दैट इज़ वन। और आई एम नॉट श्योर अबाउट कंसल्टेंट, तो मैं कोई ऐसे डायरेक्ट रेफरल नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हमने अभी तक कोई कंसल्टेंट नहीं यूज़ की, सर्विसेज नहीं यूज़ की हैं। बट आई थिंक कंसल्टेंट भी आपको कुछ गाइडेंस सीवी पे दे सकते हैं, कुछ गाइडेंस आपको मैसेजेस कैसे लिखने हैं उस पर दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली गोल आपका ही रहेगा टू सर्च द जॉब। और आई थिंक जब आपका वो गोल होता है ना, जितना डिटर्मिनेशन से आप उस चीज़ के लिए अपने आप को इंगेज करते हो किसी एक्टिविटी में, वो कोई थर्ड पर्सन आपके लिए नहीं कर सकता। इट वाज नॉट ईजी। और मेरा जॉब का अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ, तो व्हाट आई वाज डूइंग इज आई वाज जस्ट पिंगिंग सम रैंडम पीपल लिविंग इन जर्मनी ऑन लिंक्डइन कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास ये स्किल सेट है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी है डू लेट मी नो, आई एम कंफर्टेबल विद द पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स, और आई वॉज कम्फर्टेबल विद एनी लोकेशन इन जर्मनी। तो मैंने वो भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मैं जर्मनी में किसी भी लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हूँ टू स्टार्ट अ जॉब। एंड फाइनली आफ्टर 4 months आई थिंक, जब मैंने उस जिस रिक्रूटर ने हु रीच्ड आउट टू मी, मैंने उसको 4 महीने पहले मैसेज किया था, एंड ही रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड वी कैन look into it. And I was like, from nowhere it was there and it was really helpful. तो यू नेवर नो कि जो एफर्ट आप आज डाल रहे हैं वो आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हेल्प करे, बट कीप ट्राइंग। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना लिंक्डइन का नेटवर्क बढ़ाइए, ट्राई टू गो टू द इवेंट्स। इवेंट ब्राइट एक वेबसाइट है, आप उसके थ्रू इवेंट्स बुक कर सकते हैं वेर एवर यू आर लिविंग। ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं तो आपको बर्लिन जाके इवेंट्स अटेंड करने हैं, या बर्लिन रह रहे हैं तो फ्रैंकफर्ट जाना है। यू कैन बुक दीज इवेंट्स एनीवेयर, क्योंकि ये सब जगह हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं ऑन कमेंट्स कि क्या हम अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब ना करके अगर दूसरे फील्ड के रिलेटेड जॉब करेंगे तो इज इट ओके, इज इट ऑलवेज ओके। बट द पॉइंट इज कि आपका वीज़ा कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दैट टोटली डिपेंड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। कई बार नहीं भी हो सकता, कई बार हो भी सकता है। तो वो बैकग्राउंड में अगर आप इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे तो इट्स बेटर, क्योंकि अगर आप लेट्स से मैंने अप्लाई किया एक जॉब पे विच इज़ नॉट रिलेटेड टू माई प्रोफाइल, मुझे वो जॉब ऑफर मिल जाता है, बट वीज़ा पीपल आर सेइंग कि व्हाई आर यू गोइंग फॉर दिस जॉब। तो हो सकता है कि वो मुझे वीज़ा दे दे और हो सकता है ना भी दें, बट व्हेन आई हैव स्किल सेट, आई हैव एक्सपीरियंस, व्हेन आई कैन से दैट मेरा ये एजुकेशन है और मैंने इसी में जॉब ढूंढा है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर पाए कि नहीं हम आपको उस चीज़ पे वीज़ा नहीं दे सकते। वीज़ा की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो एक सैलरी रेंज से बिलो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यू गेट वर्क वीज़ा और वीज़ा परमिट हियर, बट एक सैलरी रेंज से अबव इट्स ब्लू कार्ड। यू गाइज मस्ट नो इट ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज it's easier to find any job, but it's difficult to find visa for that job or to get visa for that job. I know थोड़ा difficult हो जाता है, थोड़ा complicated हो जाता है जब आप अपने field का job नहीं ढूंढ पाते, but please have patience, keep applying, update your skills, keep learning German language and try कि आप at least A1 E2 level at least अपने CV में mention कर पाएं। I know it's not easy with experience, but ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो वही है, बस थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे और लिंक्डइन को एक्टिवली यूज़ करेंगे तो इट माइट हेल्प यू। ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि 100 जॉब्स पे अप्लाई करो, 150 जॉब पे अप्लाई करो एक दिन में। नो, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप बैठ के 5 जॉब पे भी अप्लाई कर रहे हो बट ऑफ योर प्रोफाइल, ऑफ योर स्किल सेट विद करेक्ट CV एंड विद कवर लेटर, तो यहाँ पे आपको वो भी इनफ है। बट एक चीज़ और जो हमने सीखी इस प्रोसेस में कि हम क्या करते हैं ना, जॉब सेव कर लेते हैं एंड देन वी जस्ट अप्लाई वेन एवर वी वॉन्ट। डोंट डू दैट। ट्राई कि आप जॉब के लिए तब अप्लाई करो जब वो जॉब आ रही है, क्योंकि अगर उनको पहले 10 एप्लीकेंट्स में मिल गया कोई बंदा सही, तो आपका 25th एप्लीकेशन नहीं रिव्यू किया जाएगा, नो मैटर आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो, ज़्यादा स्किल्ड हो। तो ट्राई टू अप्लाई
एज सुन एज यू सी द जॉब ओपनिंग, जॉब अलर्ट्स लगाओ लिंक्डइन पे। जैसे ही लगता है कि यार मेरे प्रोफाइल का कोई ओपनिंग आया है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट सी कि क्या चेंजेस आप उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे में कर सकते हो, वो चेंजेस करो, अपना कवर लेटर प्रिपेयर करो। उस कवर लेटर में डालो ये बात कि यार मैं मूव हुआ हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद योर कंपनी हियर इन जर्मनी एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल। क्यों आप इंटरेस्टेड हो उस प्रोफाइल में, तो ये सब बातें आप उस कवर लेटर में डालो एंड आई थिंक यू विल गेट अ जॉब। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऑलरेडी जर्मनी में हो, वी गाइज आर देयर फॉर यू। आप हमें कमेंट्स में बताइए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो चाहिए हम वो भी बनाएंगे, बिकॉज वी वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे आप लोगों को हेल्प करें एंड वी गॉट दिस आइडिया रिसेंटली कि आप जो कॉमेंट्स कर रहे हैं आई थिंक वही आपके सबसे बड़े कंसर्न्स हैं। तो अब हम उन्हीं पे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड आपको लगता है कि वी शुड मेक द वीडियोस, वी विल डू दैट फॉर यू। और इफ यू वांट एनी हेल्प विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग अ जॉब, वी आर देयर फॉर यू। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फाइंड अ जॉब फॉर यू बट आई कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब, अगर इन एनी वे आई कैन डू दैट। इसके अलावा देयर माइट बी फ्यू एजेंट्स जो आपको रीच आउट करें सेइंग कि वील हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब, विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब, विल हेल्प यू टू गेट द वर्क वीज़ा। तो बी कॉशियस बिकॉज कुछ स्कैम्स भी हो सकते हैं और हो सकता है दे हैव अ गुड इंटेंशन टू हेल्प यू। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी गलत है या सही है, मैं उसके लिए कहूँगी बी कॉशियस बिकॉज यू आर इन अ न्यू कंट्री। आई नो द प्रोसेस इज डिफिकल्ट, आई नो दैट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है ये जज करना। और आई नो द डेस्परेशन फीलिंग ऑल्सो कि जब आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, तो आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दो आई फील इट टोटली ओके कि अगर कोई रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहता है या कहीं और जॉब करना चाहता है विच इज़ नॉट अ स्किल्ड जॉब, तो भी आप अगर ओके हैं तो आप, मैं बोलूँगी तो आप पार्ट टाइम कीजिए उस जॉब को, कोशिश कीजिए पार्ट टाइम करो और फुल टाइम के लिए अपना वही जॉब ढूंढो क्योंकि अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको पार्ट टाइम का ऑप्शन दे रहा है। बट हो सकता है कि जो जॉब आपको 3 महीने में मिल सकती थी वो आपको 6 महीने में मिले अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, क्योंकि समवेयर आप एक अपना दिन का बहुत बड़ा पार्ट उस पार्ट टाइम जॉब पे दोगे। उसके बाद उस जॉब को करने के बाद भी जो आप थकोगे या आप उस टाइम नहीं प्रोडक्टिव हो पाओगे, वो पार्ट भी आप वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि इट्स नेसेसरी फॉर यू टू डू इट, बट मेक श्योर कि आप यहाँ आए हो उसका रीज़न है टू फाइंड अ गुड जॉब। अ गुड जॉब मीन्स अ फुल टाइम जॉब जो आपको एक स्टेबल वीज़ा दे सके, एक स्टेबल सैलरी दे सके, एक स्टेबल लाइफ दे सके। ऑफ कोर्स ये 3 चीज़ें तो हर कोई देख रहा है अगर जर्मनी मूव कर रहा है। तो हो सकता है किसी और के कुछ और भी क्राइटेरियाज हों, बट इन जनरल आई थिंक ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं हर किसी के, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव योर ओन कंफर्ट जोन एंड मूव टू अ डिफरेंट कंट्री विद डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये मैं एक बार आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समबडी ऑन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, बी कॉशियस एंड अपना पैसा उस चीज़ में लगाने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बारे में लिंक्डइन पे पढ़िए, उसके बारे में उसके वेबसाइट्स को गो थ्रू कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द रिव्यूज़, द फेयर रिव्यूज़, नॉट द पेड रिव्यूज़, फेयर रिव्यूज़ निकालने का कोशिश कीजिए उसका, और तभी उस चीज़ में इंडल्ज होइए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पैसा लगा के यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद हम किसी और को पैसा दे रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, एंड इफ़ इट इज़ अ स्कैम और अ फ्रॉड, तो आई थिंक वो बहुत डिसहार्टनिंग हो जाएगा। तो बी कॉशियस वट एवर डिसीजंस यू आर टेकिंग, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, दैट्स द की। आई थिंक अगर आप बहुत डिमोटिवेशन हुआ हमें भी, मैं ये नहीं कह रही कि इट्स इजी, मैं ये कह रही हूँ कि जस्ट नीड परसिस्टेंस, जस्ट नीड अ व्यू पॉइंट कि वेयर एम आई डूइंग इट रॉन्ग, और उसे सही करना है, बस इतना ही करना है, हो जाएगा। जस्ट कीप गोइंग, let us know if we can help you. I am saying this again and again because I know the pain of finding a job in another country where you don't know the language, but I'm telling you guys this with experience after working with few people in the company कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है तो the opportunity criteria for you is much wider than when you know it in only English. तो keep learning German.
और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इज़ इट ईजी और डिफ़िकल्ट टू फाइंड आईटी जॉब्स, क्या अपॉर्चुनिटी कार्ड पे लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है नॉन स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे शॉर्टेज है स्किल्ड अनस्किल्ड हर लेबर की इस टाइम। तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपैट्स दिखे हमें फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ सिर्फ इंडिया से लोग दिखेंगे, यू कैन लिटरली सी अ लॉट ऑफ कंट्री पीपल हियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आईटी फील्ड में हो या कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका क्या स्किल सेट उन प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और जो यहाँ पे लोग कंसीडर करते हैं इज़ आपने उस प्रोजेक्ट में क्या रोल निभाया है। इफ़ यू आर सेइंग वी डिड दिस एज अ टीम, वी डिड दैट एज अ टीम, इज़ फाइन टू एन एक्सटेंट, जिसमें आप थोड़ा ये कन्वे कर रहे हो कि आई एम गुड एट टीम वर्क। बट इंडिविजुअल रोल क्या है आपका, इंडिविजुअली आपने उसमें क्या किया है, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। सो जब आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप you are saying it as I did this, I did that, my role was this, my responsibilities was this, in this project I contributed as certain person and this was my skill set which I was using here. So these kind of things you can reflect in your interview. Additionally, technical में it's not about definitions here in Germany, because I have seen interviews of technical people in India, and back in India it was more related to conceptual definitions. Here they will only ask you about your project. वो आपके प्रोजेक्ट डेप्थ में जाएंगे, वो आपको पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया। दे माइट आस्क यू कि इसमें क्या आपके कौन से प्रोजेक्ट में आपने फेलियर फेस किया, उस फेलियर को कैसे ओवरकम किया, कैसे आपने कोई सर्टेन सिचुएशन को डील किया किसी प्रोजेक्ट में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या पता है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताओ। तो ये सब क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि इसका डेफिनेशन बताओ, ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। दे डोंट आस्क यू द कॉन्सेप्ट क्या होता है, दे आस्क यू कि आपने ये कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे यूज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन और यहाँ के इंटरव्यूज में। जैसे इंडियन इंटरव्यूज में वी हैव सीन कि दे कैन रिजेक्ट यू ऑन सिंटेक्स, दे कैन रिजेक्ट यू कि आपने पूरा कोड अच्छे से लिखा है बट आपने कोई सिंटेक्स नहीं ठीक से लगाया और उसकी वजह से एरर आ गया एंड दे रिजेक्ट यू। बट फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी सिंटेक्स याद करके इंजीनियर नहीं बन रहा है। आईटी में आजकल हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, कोई और पोर्टल्स यूज कर रहे हैं, गूगल कर रहा है, एंड यहाँ पे ये सब लोग इस चीज़ पे नहीं जज करते। दे डोंट डिमीन यू हियर। व्हाट यू कैन डू इज आप अपने जब कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉक टू योर सेल्फ, ताकि जब आप इंटरव्यू में बात करें तो आपको पता हो कि आपको क्या बात करनी है, एंड इफ पॉसिबल रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योर कोडिंग पार्ट। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम। अगर आप Node.js के हैं, अगर आप जावा के हैं, अगर आप फ्लटर के हैं, अगर आप पाइथन के हैं, किसी भी बैकएंड या फ्रंट एंड लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं और उसका नॉलेज रखते हैं, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि आपको उसका सिंटेक्स पता हो। उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि उसका लॉजिक क्या है। तो वो समझाना उस कॉल पे इंटरव्यू की इज इम्पॉर्टेंट। देन उन्हें ये बताना कि मुझे कोडिंग आती है, नहीं भी आपको आती दे आर ओके, अगर आपको कम आती है दे आर ओके, बट अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि क्या करना है, दे विल बी 100% ओके विद यू। हो सकता है कुछ जगह पे सिंटेक्स पे भी आपको रिजेक्शन मिल जाए, if it's not a German company, maybe I am not commenting on it anyways, but try to make your concept clear by talking to yourself. यहाँ पे एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंक्लूड की जाती है इंटरव्यू में, आपको एक असाइनमेंट दे देंगे और वंस यू डन विद द असाइनमेंट आपके साथ एक कॉल रखी जाएगी एंड देन दे विल डिस्कस विद यू कि आपने वो असाइनमेंट कैसे किया। आपके साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, साथ में बैठ के वो बंदा आपके साथ बैठेगा, आपसे समझेगा कि आप कैसे उसको देखते हो उस चीज़ को। तो मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहती बिकॉज हो सकता है कि आप टेक्निकल फील्ड के ना हो, दूसरे फील्ड के हो, बट मेरा यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना था कि आप जिस भी फील्ड के हो आपको उसको थियोरेटिकली नहीं पता होना चाहिए, आपको उसको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो आपका HR फील्ड है, IT फील्ड है। जस्ट मेक श्योर कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो बट आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, हाउ यू अप्लाई दीज थिंग्स टू योर वर्क, दैट इज वेरी एसेंशियल हियर।
सो आई थिंक दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो. बट अगर आपको स्टिल इससे रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें पूछ सकते हैं. वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू थ्रू दीज वीडियो. अभी तक इनिशियली आई स्टार्टेड दिस चैनल एज अ ट्रैवल चैनल, जहाँ आई वॉन्टेड टू मेक वीडियोज रिलेटेड टू ट्रैवल. बट आफ्टर गेटिंग इन टू दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड, बट आई एम हियर टू मोटिवेट यू गाइज, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एग्जॉस्टिंग लगेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट्स रियली रिलीविंग. और मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, लेकिन इफ़ यू फील दैट यू वांट टू लिव अ लाइफ आउट ऑफ योर कंट्री, या फिर कोई भी सर्टेन रीज़न हो सकते हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, सबका अलग अलग रीज़न होता है. बिकॉज हमारे साथ बहुत लोगों के कॉल्स होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है उनका क्या रीज़न है. आई थिंक वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट इफ़ यू आर चूजिंग इट, वी आर विद यू, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज. लेट अस नो इन द कॉमेंट. अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट अस नो इन द कॉमेंट. अगर आप कोई एडिशनल वीडियो हमसे चाहते हैं हम लाएं, क्योंकि अब ट्रैवलिंग के साथ हम ट्राई करेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहें, ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ in any which way is possible. So we will try our best. Let us know in the comment. It's not a easy process for मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि आप आ जाओ, it's happy thing here. It's not, but it's totally depend on a person perspective कि आपके लिए happy thing रहेगी कि नहीं. But initially ये exhausting होगा. वो जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, वीज़ा नहीं मिलेगा, वो थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा. बट उसके बाद फॉर मी इट्स गुड. मैं अब हर वीकेंड पे बाहर आ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मोटिवेटेड हूँ लाइफ में कि ठीक है, अब मैं ये डिजर्व करती हूँ, वो वाला एक फीलिंग होता है. बट यू डिजर्व हैप्पीनेस वेर एवर यू आर, एंड वी आर विद यू गाइज. इफ यू नीड अस, टू लेट अस नो. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय. टेक केयर. सी यू सून.